तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिटिल फेरी डॉक्टर सभी के साथ प्लान बनाते हैं कि कल वो सभी 10,000 स्कॉर्पियन गेट पे हमला करेंगे, जिसके लिए सभी राजी हो गए थे। और किसी ने पॉइजन सैक से ये न्यूज स्कॉर्पियन गेट को भेजने की कोशिश करी थी, लेकिन जियोन ने ऐसे नहीं होने दिया था। फिर हमें अगले दिन पता चला था कि वो गद्दार और कोई नहीं बल्कि गोया और पॉइजन सैक के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, और उन्होंने लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के लिए उस पर हमला भी किया था। अभी बीच में जियोन आ जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को बचा लिया था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी पिछले एपिसोड के आगे से होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर गोया की तरफ देखते हुए कहती है कि वो गद्दार तुम थे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर गोया एक इविल स्माइल देता है। दूसरी तरफ बाकी के लोगों को पता चलता है कि गोया ही गद्दार था, तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। वो अपने बाकी के साथी से कहता है कि इन्हें जिंदा मत छोड़ना। अब उन एलर्स की बात सुनकर बाकी के पॉइजन सेक्ट के लोग भी ऐसा ही करते हैं। वो सभी एक साथ गोया पे और उसके एलर्स पे हमला करते हैं, लेकिन गोया अपने सामने एक बड़ा बैरियर लगा लेता है। इस वजह से उस पे और उसके साथी पर कोई अटैक नहीं लगता। ये देखकर बाकी के पॉइजन सेक्ट के लोग कुछ कदम पीछे लेते हैं। अब ये मौका देखकर गोया अपने साथी के साथ 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ बढ़ने लग गया था। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन से गोया और उसके साथी पे हमला कर देती है, लेकिन इस अटैक को गोया ने सेंस कर लिया था, इसलिए वो जल्दी से अपने लोगों के साथ एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। इस फॉर्मेशन से लिटिल फेरी डॉक्टर का अटैक जैसे ही टकराता है तो वहाँ पर एक धमाके के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर का अटैक नष्ट हो चुका था। अब ये देखकर गोया के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर अपने अटैक को विफल जाता देख गुस्से में आ गई थी, इसलिए वो अपने पॉइजन से एक जाइंट स्नेक बनाती है और उसे गोया पे हमला कर देती है। ये देखकर गोया, जो कि अभी तक मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे से उसका मुस्कान हट जाता है और उसके चेहरे पे हम डर देख सकते हैं। अभी अचानक से ग्रीन फेदर को देखते हैं, जो कि सीधे गोया के सामने आ चुका था। फिर हमें पता चलता है कि ये 10,000 स्कॉर्पियन गेट के ओल्ड मास्टर है और वो भी एक डॉजोंग था। इस वजह से वो ओल्ड मैन लिटिल फेरी डॉक्टर को अटैक को नष्ट कर देता है। अभी दूसरी तरफ हम लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे एक स्माइल को नोटिस करते हैं। ये देखकर गोया समझ चुका था लिटिल फेरी डॉक्टर ने जरूर कुछ किया है, इसलिए वो ओल्ड मैन को सावधान रहने के लिए कहता है। अभी हम ओल्ड मैन की तरफ एक अटैक को आते हुए देखते हैं। फिर हमें पता चलता है वो अटैक ओल्ड मैन के लिए नहीं बल्कि गोया और उनके साथी के लिए था। ये देखकर ओल्ड मैन जल्दी से उन्हें प्रोटेक्ट करता है। अब ओल्ड मैन को लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर गोया से सवाल करते हैं कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। इस बात पर गोया कहता है, मैं तो हमेशा से 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ था, बस तुम्हारे सेक्ट के अंदर मैं जासूसी करने आया था और तुम्हारी हर एक इंफॉर्मेशन 10,000 स्कॉर्पियन गेट को देता रहता था। अब दूसरी तरफ जियोन आगे आता है और गोया से सवाल करता है कि क्या पिछली रात तुमने ही पॉइजन सेक्ट के अंदर से मैसेज भेजने की कोशिश करे थे। अब इस बात को सुनकर गोया भी समझ जाता है कि पिछली रात उसने जो मैसेज भेजा था, उस मैसेज को जियोन ने ही पॉइजन सेक्ट से बाहर निकलने से रोका था। ये समझ आते ही उसे जियोन पे काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, बहुत हो गई बातें, अब चलो फाइट करते हैं, मैं भी देखूं इन कुछ दिनों में तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ी है। अब ये बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी फाइट करने के लिए चली गई थी। इन दोनों के हर एक टकराव की वजह से स्पेस में हम कुछ दरार को आते हुए देखते हैं। इस वजह से हम इन दोनों की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। अब हमारा ध्यान जियोन पे शिफ्ट हो चुका था, जो कि अभी इन दोनों की बैटल को देख रहा होता है। जिनसेन पे शिफ्ट हो चुका था। उसने अपने सभी लोगों को पॉइजन सेक्ट पे हमला करने के लिए कह दिया था। अब अपनी कमांडर की बात सुनकर वो सभी पॉइजन सेक्ट से लड़ने के लिए चले गए थे। जियोन पे शिफ्ट होता है। वो मेडुसा को बाहर निकलने से मना करता है जब तक कि प्रोटेक्टर ट्राई सामने न आ जाए। अब इस बात को सुनकर मेडुसा वहाँ से डिसअपीयर हो चुकी थी, नहीं तो किसी की नजर उस पर पड़ सकता था। अब जियोन जिया को लेकर फाइट में आ जाता है। जिया आते के साथ ही एक डोहुआंग को अपने एक ही पंच में हरा देती है और कहती है अब दूसरे की बारी। जिया ने ये कहा ही था। उसी समय हम एक और डोहुआंग को आते हुए देखते हैं, जो कि आते के साथ ही जिया पे हमला कर देता है, लेकिन जिया ने उसे भी काफी आसानी से संभाल लेती है। जियोन के सामने गोया पैर होते हुए कहता है, यान जाओ, अगर तुम बीच में ना आते तो अभी तक लिटिल फेरी डॉक्टर को मैं मार चुका होता, लेकिन अब जबकि तुम आ ही चुके हो तो अब बच के नहीं जाओगे। ये कहते हुए वो लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन जियोन उससे नहीं लड़ता, बल्कि वो पहले अपने ग्रीन फिल्म से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और अब जियोन की पहले से पावर बढ़ चुकी थी। फिर वो सामने से डिसअपीयर हो गया था और उन दोनों के पीछे अपीयर होकर उन पर हमला कर देता है। जिस एल्डर को वो हमला लगा था वो कुछ समझ पाता उससे पहले जियोन फिर से उसके सामने अपीयर होता है और उसके चैप्टर को वहीं पर खत्म कर देता है। अब जियोन गोया को खत्म करने के लिए अपने ओपन माउंटेन सी टेक्निक का यूज करने का फैसला करता है, लेकिन तभी गोया जियोन को मारने के लिए अपने स्कॉर्पियन को बुला लेता है और वो स्कॉर्पियन आते के साथ ही जियोन पे हमला करना शुरू कर दिया था। अब जियोन को स्कॉर्पियन से लड़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए जियोन अपने 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्कॉर्पियन के हर अटैक से बच रहा था। अभी जियोन की स्पीड यहाँ पर काफी ज्यादा हो गई थी। जियोन स्कॉर्पियन से बचते हुए एक चट्टान के पीछे आ चुका था।
लेकिन वो स्कॉर्पियन जुआन को ढूंढ लेता है। अब जुआन के पास बचने का कोई चारा नहीं था, इसलिए वो अपने ओपन माउंटेन चीन टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। ओपन माउंटेन चीन टेक्निक पूरा हो पाता उससे पहले ही वहीं पर स्कॉर्पियन आ चुका था। स्कॉर्पियन जुआन का ध्यान भटकाने के लिए साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। अब स्कॉर्पियन की साउंड काफी ज्यादा होता है, इसलिए जुआन कुछ समय के लिए रुक चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर स्कॉर्पियन जुआन पे हमला कर देता है, लेकिन जुआन स्कॉर्पियन के अटैक को डॉज कर लेता है। अब इस वजह से स्कॉर्पियन को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो बिना किसी देरी के जुआन पे फिर से हमला कर देता है। अब अपनी तरफ स्कॉर्पियन को आता देख जुआन अपने ओपन माउंटेन चीन टेक्निक को जल्दी से परफॉर्म करने लग गया था। अब हम आसपास से काफी ग्रीन फायर को जुआन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। अभी जुआन जोर से चलाते हुए कहता है ओपन माउंटेन चील। जुआन की ये कहते ही हम वहाँ पर एक बुद्धा हैंड को देखते हैं। जुआन जल्दी से स्कॉर्पियन पे हमला कर चुका था। अब हम वहाँ से एक खतरनाक एनर्जी को प्रोड्यूस होते हुए देखते हैं। वो दोनों ही काफी पावरफुल थे। इन दोनों की एनर्जी की वजह से कुछ लोग वहाँ पर घायल हो चुके थे। अब दूसरी तरफ हमें गोया को दिखाया जाता है जो कि स्कॉर्पियन को कंट्रोल कर रहा था। अब उसने अपनी सारी पावर स्कॉर्पियन के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिस वजह से अब जुआन को थोड़ी प्रॉब्लम आने लगता है। इसलिए जुआन अपने ओपन माउंटेन चीन टेक्निक की असली पावर यूज करता है। अब इस वजह से स्कॉर्पियन के अंदर हम कुछ दरार को आते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ गोया अब जुआन की ओपन माउंटेन चीन टेक्निक की पावर को संभाल नहीं पाता और वहाँ पर हम एक खतरनाक धमाके को होते हुए देखते हैं। अब जबकि स्कॉर्पियन और गोया आपस में जुड़े हुए थे, इस वजह से स्कॉर्पियन के मरते ही गोया काफी वीक होकर नीचे गिरने लग गया था। फिर वो अपनी मदद के लिए जिनसन को आवाज लगाता है। अब गोया की हालत देखकर जिनसन जुआन को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग गया था, लेकिन बीच में ही जुआन डिसिपेयर होकर गोया के सामने आ चुका था। जिनसन गोया को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले जुआन अपने हाथों को ग्रीन फ्लेम से कवर करके गोया को एक पंच हिट कर देता है, जिस वजह से गोया वहाँ पर मारा जा चुका था। ये नजारा देखकर जिनसन गुस्से से आग बबूला हो चुका था। अब उसे आ रहा होता है जुआन पे काफी तेज गुस्सा, इसलिए वो अपनी जायंट मोस्ट को बुला लेता है। अब वो जायंट मोस्ट DR6 का एक बीच था, जिस वजह से जुआन भी थोड़ा सा घबरा चुका था, क्योंकि इस DR6 के बीच से लड़ने उसके बस में भी नहीं था। लेकिन वो जानता था कि अब वो पीछे नहीं आ सकता, इसलिए जुआन कुछ सोच रहा होता है। अभी दूसरी तरफ जिनसन जुआन से कहता है कि अब तुम्हारा बचना असंभव होगा। ये कहते हुए अपने बीस्ट को कुछ इशारा करता है। फिर बीस्ट जुआन पे हमला करने के लिए चला गया था। बीस्ट को देखकर जुआन जल्दी से उसके सारे अटैकों को डोज करने लगता है। उस बीस्ट की रफ्तार काफी तेज था, वजह से जुआन को बीस्ट से लड़ने में प्रॉब्लम आ रहा। इस बात का फायदा उठाकर जिनसन खुद भी जुआन पे हमला करने के लिए चला गया था। अब उन दोनों की स्पीड और उन दोनों की पावर काफी ज्यादा होता। जुआन सोच रहा था कि इन दोनों से कैसे निपटे। उसी समय जिनसन अपने बीच के साथ खुद भी जुआन पे हमला कर देता है। अपनी तरफ दोनों को आता देख जुआन जल्दी से उन दोनों के अटैकों को डोज करता है। यहाँ पर जुआन को ज्यादा अटैक करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो ज्यादातर उन दोनों के अटैकों को डोज करता रहता है। यहाँ पर एंट्री होती है जिया की। अब जिया खुद भी एक बीस्ट है, इसलिए वो इस बीस्ट को बड़े आराम से संभाल सकती थी। वो जुआन से कहती है तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे बड़े आराम से संभाल लूंगी। अब जिया की बात सुनकर जुआन भी रिलैक्स हो चुका था कि अगर जिया यहाँ पर ना आती तो बहुत जल्दी वो हारने वाला था। अब हम फिर से जिया को देखते हैं जो कि अभी उस बीस्ट की पिटाई कर रही थी। हम देखते हैं पिटाई करते करते जिया ने उस बीस्ट को काफी घायल कर दिया था, इसलिए जुआन जिनसन को काफी अच्छी टक्कर दे पा रहा था। और यहाँ पर हम पॉइजन सेक्ट को जीते हुए देखते हैं। अब जिनसन अपने 10,000 स्कॉर्पियन गेट को हारता देख वो खुद भी निराश हो चुका था। और अभी जिनसन ये सब देख ही रहा था, उसी समय जुआन जल्दी से अपने स्वord से जिनसन पे हमला कर देता है, लेकिन हमें रहते जिनसन उस अटैक को मुश्किल से रोक लेता है। अब जुआन जिनसन से कहता है तुम्हें हार मान लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हाल भी बाकी के लोगों जैसा होगा। अब जुआन की बात सुनकर जिनसन को काफी तेज गुस्सा आ रहा था। फिर हमारा ध्यान 10,000 स्कॉर्पियन गेट के ओल्ड मास्टर पे जाता है, जो कि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर से लड़ रहा था। अभी के लिए उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। अब दूसरी तरफ ओल्ड मैन समझ जाता है कि अब वो अकेले ही नहीं जीत सकता है, इसलिए वो जिनसन को कुछ इशारा करता है। उस इशारे को जिनसन समझ चुका था, इसलिए वो जल्दी से अपने पास से एक रेड कलर की स्मोक को निकालता है। इसलिए वो जल्दी से अपने पास से एक रेड कलर के स्मोक को तोड़ देता है। इस वजह से हम एक रेड कलर की एनर्जी को आसमान की तरफ जाते हुए देखते हैं। और उसके बाद वहाँ पर आ जाता है प्रोटेक्टर ताई। प्रोटेक्टर ताई आते के साथ ही ओल्ड मैन से कहता है तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब इस बात को सुनकर ओल्ड मैन प्रोटेक्टर ताई से कहता है तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। अब इस बात को सुनकर प्रोटेक्टर ताई जुआन से लड़ने चला गया था। दूसरी तरफ जुआन अचानक से हुए इस मूव से काफी मुश्किल से बचता है। वो प्रोटेक्टर ताई के हमले से बचते हुए जाने की कोशिश करता है। देखकर प्रोटेक्टर ताई अब अपना सबसे पावरफुल मूव यूज करते हुए जुआन को कैप्चर करना चाहता था।
प्रोटेक्टर ताई के चैन काफी पावरफुल होते हैं, इसलिए जियोन उस चैन की रेंज से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। देखकर प्रोटेक्टर ताई अपने चैन को और भी बढ़ा देता है। अब इतने सारे चैन से बचना जियोन के बस में नहीं था और देखने में ऐसा लग रहा होता है कि जियोन अब इन चैनों से बढ़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि उससे पहले वहाँ पर आ जाती है क्वीन मेडुसा। मेडुसा अपने हाथों से उन चैनों को जियोन से दूर कर देती है। फिर मेडुसा जियोन को वहाँ से जाने को कहती है। अब जियोन उसकी बात मानकर वहाँ से जाने के लिए राजी हो गया था। वो जाने से पहले कहता है तुम कुछ देर इसे संभाल लो, मैं बाकी के लोगों को निपटा के आता हूँ। ये कहने के बाद जियोन वहाँ से जा चुका था। प्रोटेक्टर ताई और क्वीन मेडुसा में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन और लिटिल फेरी डॉक्टर के फाइट को दिखाया जाता है। फिर वो ओल्ड मैन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है तुम पहली इंसान होगी जो कि मेरी फुल स्ट्रेंथ को देखेगी। अब ये कहने के बाद उसकी बॉडी को आधे इंसान और आधे स्कॉर्पियन में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं। अब उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए अब वो फाइट करने के दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर के स्वॉर्ड को तोड़ देता है। अभी के समय लिटिल फेरी डॉक्टर कमजोर पड़ चुकी थी, ऊपर से अब उसके पास कोई वेपन भी नहीं था। ओल्ड मैन ने लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करके उसे काफी पीछे कर दिया था। अब दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है अब जबकि तुम अपने फुल स्ट्रेंथ से लड़ रहे हो तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। ये कहने के बाद वो भी अपनी फुल पोजन बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो गया था। अब इसका नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड नंबर 73 को, और ये वीडियो नोवेल बेस्ड होने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था 10,000 स्कॉर्पियन गेट के मास्टर की बॉडी आधी इंसान की तो आधी स्कॉर्पियन की हो गई थी। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया होता है, इस वजह से वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी फैल चुका था। अब हम लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी बदली हुई देखते हैं, उसके चेहरे पे कुछ निशाने भी आ चुकी थी। अब दूसरी तरफ 10,000 स्कॉर्पियन गेट के मास्टर के चेहरे से उसका मुस्कान हट चुका था। इस पार्ट के स्टार्टिंग में लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया होता है, इस वजह से वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी फैल जाता है। अब हम लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी बदली हुई देखते हैं, उसके चेहरे पे कुछ निशाने भी आ चुकी थी। अब दूसरी तरफ 10,000 स्कॉर्पियन गेट के मास्टर के चेहरे से उसका मुस्कान हट गया था। अब उसके चेहरे पर हम एक सीरियस एक्सप्रेशन को देखते हैं, क्योंकि वो जान चुका था अगर उसने कोई भी गलती की तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। अब हमारा ध्यान जियोन पे शिफ्ट होता है, जो कि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर को ही देख रहा था। जियोन एक गहरी सांस लेकर कहते हैं मुझे जल्द से जल्द इस बैटल को खत्म करना होगा, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ज्यादा देर अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट नहीं रख पाएगी। जियोन ने जैसे सोचा उसी समय जिनसेन जियोन पे हमला कर देता है, लेकिन जियोन ने इस हमले को सेंस कर लिया था। अब उन दोनों में काफी बड़ी फाइट होती है। अब जियोन जिनसेन से लड़ रहा था, दूसरी तरफ जिनसेन जियोन को अच्छी टक्कर दे पा रहा होता है। उसके बाद हमारा ध्यान जियोन पे शिफ्ट होता है, जो कि अपने मन में सोच रहा था अगर मुझे इस फाइट को जल्द से जल्द जीतना है तो मुझे और भी कुछ करने की जरूरत है। अब जियोन ने अपनी हेवनली रूल्ड स्वॉर्ड के साथ साथ अपनी 300 टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उसकी स्पीड पहले से काफी बढ़ गई थी। दूसरी तरफ जिनसेन की हालत पहले से थोड़ा बिगड़ना शुरू हो जाता है। जियोन ने अपने क्लोन बॉडी बना लिया था। जिनसेन अब दोनों तरफ से काफी बुरी तरह पीट रहा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असली जियोन कौन सा है। तभी उसकी नजर स्कॉर्पियन पे जाती है, उसे ऐसा लग रहा था कि स्कॉर्पियन ने जिया को मार दिया है। दूसरी तरफ ये देखकर थोड़ी देर के लिए जियोन भी थोड़ा सोच में पड़ गया था। अब मौका पाकर जिनसेन ने जियोन पे हमला कर दिया होता है, लेकिन सही समय पर जियोन ने अपनी 300 टेक्निक की मदद से उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर अब हम स्कॉर्पियन को जिनसेन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, और तभी जिया ने एक सरप्राइज अटैक जिनसेन पे कर दिया था। अब वो जिया का अटैक डॉज नहीं कर पाता। अब मौका पाकर जियोन ने भी जिनसेन पे हमला कर दिया था। अब हम देखते हैं जिनसेन काफी घायल हो गया था। अब जिनसेन की अपनी मौत आती हुई दिख रही थी, इसलिए वो अपनी बची हुई दुकी से वहाँ से डिसअपीयर हो गया था। और अगले ही पल हम जिनसेन को 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ शूट होते हुए देखते हैं। ये देखकर जियोन के चेहरे पे एक स्माइल आ गया था, और वो अपनी 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अगले ही पल जिनसेन के बाजू में टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर वो जिनसेन से कहता है तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम नहीं बचने वाले। उसके बाद जियोन अपने
हैंड को ग्रीन फ्लेम से कवर करके जिनचैन पे अपना आखिरी मूव करता है। उस पंच से जिनचैन का कहानी खत्म हो गया था। ये देखकर सभी लोग डर गए थे। अब जिनचैन को मारने के बाद जियोन की पावर भी कम हो गई थी, इसलिए वो अपनी दुखी को रिकवर करने के लिए कुछ को पिल को खा लिया था। अब कुछ समय बाद जियोन के बाजू में जिया भी टेलीपोर्ट हो गई थी, क्योंकि इस बैटल के दौरान उसकी भी दुखी काफी कम हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए और अपनी दुखी को रिकवर करने के लिए आई थी। उन दोनों की नजर बाजू में चल रही दो बैटल पे जाती है, जो कि ऑफकोर्स लिटिल फेरी डॉक्टर और ट्यून मुर्सा की थी। अब वो दोनों ही डाओजोंग एक्सपर्ट से लड़ रही थी, इसलिए उन दोनों को काफी समय लग रहा था। अभी तक उन दोनों की बैटल का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला होता है। अब ये दोनों बैटल काफी खतरनाक मोड पे जा रही थी। जियोन ने अपने सामने एक सील लगा दिया था। अब दूसरी तरफ हमारा ध्यान प्रोटेक्टर टाई पे शिफ्ट होता है। प्रोटेक्टर टाई और मेडुसा की फाइट एक अलग ही लेवल पे जा रहा होता है। प्रोटेक्टर टाई अपने पास से काफी सोलो को निकाल कर उन्हें अपने अंदर लेने लगता है। ये देखकर मेडुसा प्रोटेक्टर टाइप के सोल बैग पे अटैक कर देती है, जिस वजह से सोल बैग अनस्टेबल हो गया था। अब हम वहाँ पर काफी सारे सोलो को देखते हैं। उन सोल बॉडी को भागता देख प्रोटेक्टर टाई काफी गुस्से में आ गया था कि उसने पिछले 100 साल से भी ज्यादा लगाए थे इन्हें पकड़ने में। अब प्रोटेक्टर टाई की आंखें गुस्से से लाल हो गया था। प्रोटेक्टर टाई मेडुसा की तरफ देखते हुए कहता है, इन सोलो के बदले में तुम्हारी सोल को ले जाऊंगा। ये कहते हुए वो अपनी काफी सारे चैनलों को मेडुसा की तरफ भेज देता है। मेडुसा अपनी तरफ काफी सारे चैनों को आता देख वो कुछ कदम पीछे लेती है। अब उसे इतने सारे चैनों से लड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अब हमारी नजर जियोन और जिया पे शिफ्ट होता है, जो कि अभी के लिए मेडुसा और प्रोटेक्टर के बैटल को ही देख रहे थे। अब जियोन जिया से कहता है, मैं अपनी एक टेक्निक को परफॉर्म करने वाला हूँ, इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब ये कहकर वो जल्दी से अपनी एक टेक्निक को परफॉर्म करने लग गया था। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर टाई ने भी जियोन को एक पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देख लिया था, इसलिए वो उसे रोकने के लिए उसकी तरफ जाने लग गया था। लेकिन उससे पहले ही जियोन ने टेक्निक को परफॉर्म कर लिया था। अब वो अटैक प्रोटेक्टर टाई को लगने ही वाला होता है, लेकिन उसी समय प्रोटेक्टर टाई ने भी अपना एक अटैक उस अटैक पे कर दिया था। अब दोनों अटैक काफी पावरफुल होता है, जिस वजह से दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते ही वहाँ पर हम एक बड़े धमाके को होते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर टाई इस हमले से काफी घायल हो गया था, लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा आ चुकी थी। उसने अपने 5 कलर के स्नेक से प्रोटेक्टर टाई पे हमला कर देती है। अब वो अटैक काफी पावरफुल होता है, इसलिए प्रोटेक्टर टाई फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। मेडुसा का अटैक सीधे प्रोटेक्टर टाई को लग गया था। वो अभी के लिए काफी कमजोर हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर टाई मेडुसा को होलो सोल का नाम यूज करके डराना चाहा, लेकिन मेडुसा कहाँ किसी से डरने वाली थी। मेडुसा जानती थी अगर उसने कोई भी गलती की तो उन्हें काफी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो बिना किसी देरी के प्रोटेक्टर टाई को अपनी एनर्जी में बांध लेती है, यानी कि प्रोटेक्टर टाई को बंदी बना लेती है, क्योंकि जियोन ने कहा था उसे किसी भी हालत में प्रोटेक्टर टाई चाहिए ताकि वो होलो सोल के बारे में और अधिक जानकारी ले सके। दूसरी तरफ मेडुसा प्रोटेक्टर टाई को कैप्चर करने के बाद जियोन के सामने आ चुकी थी। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर टाई जियोन से कह रहा होता है, होलो सोल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। ये सुनकर जियोन प्रोटेक्टर टाई की डायरेक्शन में बढ़ने लगता है और उससे कहता है, किसने कहा मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तो तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वैसे भी तुम मेरे बहुत काम आने वाले हो, इसलिए तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन ये सही समय नहीं है, इस वजह से हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहने के बाद जियोन अपने पास से एक शीशी निकालता है और प्रोटेक्टर टाई को उसमें कैद कर लेता है। हम जियोन के शीशी के आसपास फुलम हार्ड फिल्म को देखते हैं। मैं आपको बता दूं, फुलम हार्ड फिल्म काफी पावरफुल है और वो फिल्म स्पेशल बॉडी पे काफी इफेक्ट करती है, यानी कि सोल बॉडी इस फिल्म से काफी डरती है, इसलिए जियोन ने प्रोटेक्टर टाई को कैप्चर करने के बाद उसके आसपास फुलम हार्ड फिल्म कवर कर दिया था। अब प्रोटेक्टर टाई को कैप्चर करने के बाद उसकी ध्यान पास में चल रही बैटल पे जाते हैं। हम वहाँ पर एक स्पेस लोग को देखते हैं। हम उस पर्पल घेरा को अब स्टेबल होते हुए देखते हैं, यानी कि वो जगह धीरे धीरे करके शांत हो रही थी। अब ये देखकर जियोन कहता है, फाइनली इस बैटल का भी रिजल्ट निकलने वाला है। कुछ समय बाद वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपेयर हो चुकी थी। उसके बाजू में हम स्कॉर्पियन गेट के मास्टर को देखते हैं, जो कि काफी घायल होता है। उसके चेहरे पर हम काफी चोटों को निशानों को देखते हैं। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़ी घायल हो गई थी। अब जियोन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाकर उससे कुछ बातें कर रहा था। इसी दौरान ओल्ड मैन ने अपनी एक चाल चली। वो लिटिल फेरी डॉक्टर पे अपना एक अटैक कर देता है। देखकर जियोन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास एक सील लगा दिया था, लेकिन ये तो ओल्ड मैन का सिर्फ एक चाल था। वो इसी दौरान अपने पोइजन को जियोन की बॉडी में भेज देता है। ये देखकर सभी लोग काफी डर गए थे। दूसरी तरफ अब जियोन की हालत धीरे धीरे करके खराब होने लग गया था और लास्ट पार्ट के अंदर प्रोटेक्टर टाई कैप्चर हो गया था और दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर ने स्कॉर्पियन सेक्ट के मास्टर यानी जियोन को काफी घायल कर दिया होता है, लेकिन मरने से पहले वो जियोन को मारने
के इरादे से उसकी तरफ एक पावरफुल पॉइजन अटैक कर देता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी ये पॉइजन कितना खतरनाक है। ये सब बहुत जल्दी हो गया था, जिस वजह से किसी को रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। स्टार्टिंग में जियान के पास क्वीन मेडुसा, जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर आती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर इस पॉइजन के बारे में बताती है कि ये पॉइजन कितना खतरनाक है। ये पॉइजन जिसके अंदर भी जाता है वो काफी दर्दनाक मौत मरता है। ये सुनकर मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल करती है क्या इस पॉइजन को निकालने का कोई और रास्ता नहीं है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर निराश होकर कहती है नहीं, इस पॉइजन को लगभग निकालना नामुमकिन है। ये सुनकर मेडुसा को काफी गुस्सा आ गया था। अब मेडुसा काफी गुस्से से जीवियन की तरफ जाने लग गई थी। अब हम दूसरी तरफ जीवियन के चेहरे पे एक स्माइल को देखते हैं। वो जीवियन को दर्द में देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी मेडुसा वहाँ पर आ गई थी। वो जीवियन को काफी टॉर्चर करने लगती है ताकि वो जीवियन को ठीक कर दे, लेकिन जीवियन तो अलग ही नशे में था। वो जीवियन अपना गर्दन ना में हिलाता है, जिस वजह से क्वीन मेडुसा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए अब मेडुसा अपना समय और न गवाकर जीवियन को अलग अलग तरीके से तड़पाने लगती है। जीवियन अपने दांत भेजते हुए कहता है अगर मैं चाहूँ तभी भी ये लड़का नहीं बच सकता। अब इस बात पर मेडुसा को अभी गुस्सा आ गया था। मेडुसा अपने स्लैश अटैक से जीवियन को टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब जीवियन को मारने के बाद उसका ध्यान 10,000 स्कॉर्पियन गेट पे आ गया था, लेकिन तभी जीवियन मेडुसा को बुला लेता है। मेडुसा जीवियन की काफी फिक्र कर रही थी। ये देखकर जीवियन को काफी अच्छा लगता है। जीवियन लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल करता है क्या इस पॉइजन को निकालने का कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर कहती है इस पॉइजन को एक लेजेंडरी डाओजोंग ही ठीक कर सकता है। जब तक मैं किसी तरह इस पॉइजन को ढीला जरूर कर सकती हूँ। तभी जीवियन बेहोश हो जाता है। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीवियन एक पॉइजनस पूल में बेहोश पड़ा था। लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ कर रही थी। मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल करती है क्या ये पॉइजन जीवियन को ठीक करने में मदद करेगा, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जवाब देती है अगर जीवियन मेरी गाइडेंस पे ट्रेनिंग किया तो जीवियन ठीक हो जाएगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर उन दोनों को बाहर जाने को कहती है। ये सुनकर मेडुसा इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर स्पीचलेस हो गई थी, तभी वो कुछ महसूस करती है। इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर आगे कुछ न कहकर उस पूल के अंदर जाने लग गई थी। ये सिचुएशन देखकर मेडुसा काफी हैरान हो जाती है। मेडुसा जल्दी से जिया को खींच के ले जाती है। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफी एम्बेरस फील कर रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर उस पूल के अंदर जाते हुए कह रही थी आज तक जो भी मेरे करीब आने की कोशिश किया है वो मारे गए या फिर उन्होंने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश किया है, सिवाय तुम्हें छोड़कर। तुम काफी ज्यादा ईमानदार हो। तभी अनजाने में जीवन अपनी आंखें खोल लिया था, जिस कारण से लिटिल फेरी डॉक्टर काफी एम्बेरस हो गई थी। वो कुछ कदम पीछे लेती है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आप को ठीक करते हुए जीवन से कहती है मैं तुम्हारे पॉइजन को प्रेस कर रही हूँ। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जीवन के बॉडी के अंदर के पॉइजन को सील कर रही थी और इसमें जीवन की फ्लेम भी मदद कर रहा था, जिस वजह से उन दोनों को काफी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन कुछ समय के अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर ने जीवन के अंदर की पॉइजन को सील कर दिया था और इसी दौरान जीवन ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। अब वो डाहुआंग के सेकंड स्टार पे आ गया था। उसके बाद जीवन और लिटिल फेरी डॉक्टर उस पूल से बाहर आ जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर क्वीन मेडुसा और जिया भी आ जाती है। क्वीन मेडुसा जीवन को ठीक देखकर काफी खुश हो गई थी। उसके बाद क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल करती है आखिर जीवन कितने समय के लिए ठीक हुआ है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर जवाब में कहती है जीवन के पास 2 साल है। लिटिल फेरी डॉक्टर का जवाब सुनकर मेडुसा कहती है अगर इन 2 साल में जीवन एक लेजेंडरी डाओजोंग को नहीं ढूंढ पाता है तो क्या तुम इसे फिर से ठीक कर सकती हो। मेडुसा के सवाल में लिटिल फेरी डॉक्टर अपना सर ना में हिलाती है और कहती है इस टेक्निक को मैं बस एक ही बार यूज कर सकती हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर का जवाब मेडुसा को पसंद नहीं आता, इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी गुस्से से देखने लग गई थी। तभी बीच में जीवन आता है और क्वीन मेडुसा को शांत करवाता है। फिर अगले सीन में जीवन, क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर एक रूम में आ गई थी। उस जगह पे लिटिल फेरी डॉक्टर एक बैरियर लगा देती है ताकि प्रोटेक्टेड आई भाग ना सके। उसके बाद जीवन प्रोटेक्टेड आई को शीशे से बाहर निकाल लेता है। प्रोटेक्टेड आई भागने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जीवन कहता है तुम भागने की मेहनत मत करो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा जो भी मैं सवाल करूँ उसका सही सही जवाब दो। फिर जीवन उससे होल ऑफ सोल के बारे में सवाल करता है, आखिर वो कितना पावरफुल है और वो किस जगह पे है। ये सुनकर प्रोटेक्टेड आई शुरुआत में बताने से पीछे हटता है, लेकिन ज्यादा जोर देने पर प्रोटेक्टेड आई बता देता है होल ऑफ सोल में डाओजोंग से भी काफी पावरफुल लोग रहते हैं। होल ऑफ सोल के अंदर डाओजोंग के एक्सपर्ट भरे हुए हैं। ये सुनकर जीवन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इस जीवन प्रोटेक्टेड आई से सवाल करता है आखिर तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लेकिन प्रोटेक्टेड आई को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो उससे बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता।
था। ये सुनकर जियोन निराश हो जाता है, लेकिन वो अगले ही पल वो पूछता है आखिर तुम अपने सोलो को कहाँ पर जमा करवाते हो। अब ये सुनकर प्रोटेक्टराई इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देना चाहता था, लेकिन जियोन अपने फिल्म से उसे तरपाने लगता है, जिस वजह से प्रोटेक्टराई उसे बता देता है तियानचिन एम्पायर में एक जगह पे मैं अपने सभी सोलो को जमा करवाता हूँ। अब इस जगह के बारे में लेटर फेरी डॉक्टर को पता था। फिर जियोन प्रोटेक्टराई से कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम जो भी कह रहे हो वो सही हो, नहीं तो मैं तुम्हें काफी दर्दनाक मौत दूंगा। अब ये कहने के बाद वो प्रोटेक्टराई को फिर से उसके अंदर कैद कर लेता है। फिर क्वीन मेरे से सवाल करती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिस पर जियोन कहता है मैं एकेडमी वापस जा रहा हूँ, वहाँ का हेड से मैं मदद लेने की कोशिश करूंगा, शायद वो मेरी मदद करेंगे, और इसके अलावा भी वहाँ पर मुझे कुछ काम है। अब अगले दिन में जियोन, जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए थे। जाने से पहले जियोन मेडुसा को एक जगह का मैप देकर उससे कहता है ये जगह तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छी है, और उन दोनों में कुछ देर तक बातें होती है। फिर जियोन अपने विंग्स निकाल कर वहाँ से चला जाता है। जिया जाने से पहले मेडुसा के गले लग जाती है, फिर वो भी जियोन के पीछे चली जाती है। क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है इन दोनों का ख्याल रखना, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगी। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ से चली जाती है। अब मेडुसा अकेली हो गई थी, और इस पार्ट की स्टार्टिंग में एक साइड डीमन वैली के लोग और दूसरी तरफ जिनन एकेडमी के डिसाइपल थे। तभी डीमन वैली का एक एल्डर वो हाउ से कहता है वो हाउ तुम हार मान लो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, लेकिन वो हाउ इसके लिए तैयार नहीं होता। डीमन वैली के लोग उनके बारे में काफी गलत बोल रहे थे, जिस वजह से वो हाउ गुस्से में आकर अपने सभी साथियों को अटैक करने का आदेश दे देता है। वो हाउ कहता है आज तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे। अब वो लड़ने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़ रही थी, और काफी समय तक चलने के बाद जिया थककर जियोन से कहती है मैं थक चुकी हूँ और ये रास्ता काफी लंबा होने वाला है, और मैंने तुम्हारी कितनी लड़ाई में मदद भी कर चुकी हूँ, इसलिए तुम मुझे थोड़ी पिल दे दो। अब ये सुनकर जियोन कहता है तुम्हें हमेशा पिल के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और भी कुछ कहने लग गया था। जिया भड़कते हुए अपना पैर जोर से जमीन पे मारती है और अपने हाथों को कमर पर रखते हुए जियोन से कहती है मैंने तुम्हारी कितनी बार मदद कर रखी हूँ, इसलिए कुछ पिल मुझे दे दो, लेकिन जियोन इसके लिए साफ मना कर देता है। अब इस बात से जिया काफी गुस्से में आ गई थी और उसी जगह पर अपना मुंह फुलाकर रुक चुकी थी। जियोन जिया से कहता है अगर तुम्हें आगे नहीं आना तो मत आओ, वैसे भी मैंने तुम्हें अपने साथ आने को नहीं कहा था। जिया जियोन पे भड़कते हुए उसके ऊपर आ गई थी। जिया जियोन के कंधे पे आ जाती है। वो जियोन से कहती है मुझे पिल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे कंधे से नीचे नहीं उतरूंगी। और अब जिया अपने हाथों से जियोन के शोल्डर पे मारने लग गई थी। जियोन ने हार मानते हुए गहरी सांस लेकर पिल देने के लिए राजी हो गया था। जिया ज्यादा से ज्यादा पिल लेने के इरादे से अपने हाथों को स्टोरिंग की तरफ ले गई, लेकिन उससे पहले जियोन अपने स्टोरिंग वाले हाथ को दूर कर दिया। अब जिया जियोन के हाथों को पकड़ने की कोशिश करने लगी। जिया कहती है मुझे पिल दो, लेकिन जियोन तो अब जिया के साथ मस्ती करने के इरादे में आ गया था। वो जिया से अपने हाथों को दूर करने लगा। जिया हार ना मानते हुए जियोन के हाथों को पकड़ने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर इन्हें ऐसा करते देख मुस्कुरा रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर अपना सर ना में हिलाकर ऐसे जता रही है इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने सामने किसी को आते हुए महसूस करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर सावधान होकर सामने की तरफ देखने लग गई। दूसरी तरफ दो इंसान काफी लोगों से बचते हुए इनकी तरफ आ रहे थे। जियोन अभी इन मामलों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया के साथ जाने लगा। तभी जियोन को पता चला ये लोग जिनन एकेडमी से हैं। अब इस बात को सुनकर जियोन जिया को कुछ इशारा करके उनकी मदद करने के लिए कहा। जियोन की बातों को मानते हुए जिया लोगों को आराम से मारते हुए जियोन से कहती है इसके बदले मुझे पिल चाहिए, मैं तुम्हारी एक और मदद कर चुकी हूँ। दूसरी तरफ वो लड़का थोड़ी देर जियोन को देखकर पहचान लेता है। अब हमारा ध्यान वू हाउ पे शिफ्ट होता है। वू हाउ अभी के समय उनसे लड़ रहा था। वू हाउ और उसके दोस्त काफी अच्छे से लड़ रहे थे। अभी जिनन एकेडमी इस फाइट को जीतने लगा। डीमन वैली का एक एल्डर कहता है बच्चे आज तुम नहीं बचोगे, आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। वो दोनों एल्डर्स अपनी पावर को कंबाइन करके वू हाउ पे एक पावरफुल अटैक कर दिया। इस अटैक से वू हाउ को छोड़कर सभी लोग घायल हो गए। ये देखकर वू हाउ गुस्से में आ गया। गुस्से में वू हाउ अपने दो स्लैश अटैक उन दोनों की तरफ भेज दिया था, लेकिन ये स्लैश अटैक उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कुछ समय के अंदर वू हाउ समझ गया अब उसे अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जल्द निकलना होगा। वू हाउ अपना एक पावरफुल
पावरफुल अटैक करके उन दोनों को कुछ समय के लिए बिजी कर दिया। वो लोग निकल पाते उससे पहले ही वहाँ पर डीमन वैली के फोर्थ एल्डर आ गए, जो कि उन सभी से कह रहे थे तुम्हें इतनी जल्दी क्या है यहाँ से जाने की। अब उस फोर्थ एल्डर की नजर अपने दोनों साथी पर जाता है। फोर्थ एल्डर उन्हें गुस्से से देखने लगा, फिर उन दोनों को इग्नोर करके वू हाउ की तरफ जाने लग गया। ये देखकर वू हाउ अपनी पूरी पावर लगाकर फोर्थ एल्डर पे हमला करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि फोर्थ एल्डर ने वू हाउ की स्वॉर्ड को ही पकड़ लिया था। फोर्थ एल्डर वू हाउ को पीछे धकेल देता है और फोर्थ एल्डर की पावर को महसूस करके वू हाउ अपने टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी ताकत को बढ़ाकर फोर्थ एल्डर पे हमला कर दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी ये ताकत भी फोर्थ एल्डर के सामने फेल हो जाता है। फोर्थ एल्डर अपने एक ही मूव से वू हाउ को काफी घायल कर दिया था। ये देखकर सभी डर गए, लेकिन वू हाउ किसी तरह अपने आप को संभाल कर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं बची थी। दूसरी ओर से फोर्थ एल्डर वू हाउ की स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेकर वू हाउ की तरफ बढ़ने लगा। वो पास आकर वू हाउ को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड आकर फोर्थ एल्डर को पीछे धकेल देता है। अब इस स्वॉर्ड को वू हाउ काफी अच्छी तरह से पहचानता था। फिर हम वहाँ पर जियोन को देखते हैं। जियोन नीचे आकर वू हाउ को सहारा देकर उठाकर कहता है तुमने काफी अच्छे से लड़ा, आगे का तुम मुझ पे छोड़ दो जब तक तुम अपने आप को रिकवर करने में लग जाओ। जियोन जाकर अब उनसे लड़ने लगा और कुछ ही समय में जियोन उस फोर्थ एल्डर को हरा देता है। अब वो एल्डर जियोन की पावर को महसूस कर लिया था। फोर्थ एल्डर कहता है ये लड़का काफी पावरफुल है, इसलिए वो जियोन से ना उलझ कर वू हाउ पे अटैक करने लगा। ये देखकर वू हाउ जल्दी से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लग गया था। तभी वू हाउ के सामने एक बिजली चमकते हुए जियोन उसके सामने आ गया था। अब जियोन को देखकर वो तीनों वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जियोन उन पीछे वाले दोनों बंदों को मार देता है और कुछ समय बाद वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर फोर्थ एल्डर की लाश को लेकर आ गई थी। अब ये देखकर वू हाउ पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। और इस पार्ट में हमने देखा था जियोन वू हाउ की मदद करने के लिए पहुंच गया और डीमन वैली के दो एल्डर को मारकर वू हाउ से बात करने लगा। कुछ समय बाद वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आ गई। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने साथ फोर्थ एल्डर को लेकर आई थी, जो कि अब तक मर गया था। फिर वो और जियोन में कुछ समय बात हुआ। उसके बाद जियोन और वो अपने अपने रास्ते चले गए। अब हमारा ध्यान डीमन वैली के एक ओल्ड मैन पे आ गया, जो कि दिखने में काफी खतरनाक दिख रहा था। वो काफी सारे टोकनों के बीच बैठा हुआ ध्यान कर रहा था। तभी एक टोकन टूट गया। अब वो अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखने लग गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई। इस टोकन के टूटने का मतलब कोई मर गया। अब दूसरी तरफ जियोन, जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर एक बड़े ऑक्शन हाउस के पास आ गए। जिया अपनी मंजिल को देखकर काफी खुश हो गई। वो सभी अब एंट्रेंस की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में उनका सामना काफी बदमाश से हो गया। अब वो बदमाश का लीडर लिटिल फेरी डॉक्टर की खूबसूरती देखकर उस पर गलत गलत कमेंट करने लगा, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर उन पर ना ध्यान देकर अपने काम से काम रखना चाहती थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को यहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन जियोन की नजरों में वो बुरा नहीं बनना चाहती थी। अब वो बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस बार वो जिया पे भी गलत गलत कमेंट करने लग गए। अब जिया का पारा हाई हो गया। वो उन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए उसकी तरफ कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर उसे रोककर आगे चलने का इशारा करती है। जिया गुस्से से जियोन की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ जियोन जिया की तरफ एक स्माइल पास किया। अब इस शैतानी मुस्कान को देखकर जिया भी काफी एक्साइटेड हो गई कि आखिर जियोन आगे क्या करेगा, इसलिए वो भी जियोन की तरफ एक स्माइल पास करके आगे बढ़ गई। जियोन आगे चलते हुए अपनी ग्रीन फ्लेम से एक छोटा सा अटैक बनाकर उन पर कर दिया। अब इस वजह से वहाँ पर एक धमाका होकर सभी लोग हवा में उड़ गए और कुछ तो लगभग मरने की हालत में आ गए। जियोन काफी स्टाइल से उस जगह से निकलकर एक गेट के सामने आ गया। तभी गेट पर पहरा कर रहा एक व्यक्ति जियोन को रोकते हुए उससे कहता है आप इसके अंदर नहीं जा सकते, इसके अंदर वही जा सकते हैं जिसका लेवल डाउन या उससे अधिक हो। ये सुनकर जियोन गुस्से में आते हुए कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी दूसरा व्यक्ति ओल्ड मैन के कानों में कुछ कहकर साइड हो गया। वो ओल्ड मैन जियोन से उसका नाम पूछ के उससे अंदर जाने का परमिशन दे दिया और जाते समय उस ओल्ड मैन ने जियोन को सावधान रहने को कहा, क्योंकि जियोन ने जिन लोगों को सबक सिखाया वो मामूली गैंग के बंदे नहीं थे, बल्कि उनका गैंग बहुत खतरनाक था। कुछ समय बाद जियोन, जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर ये तीनों एक शॉप के अंदर आ गए थे। शॉप का ओनर उनसे सवाल करता है आखिर आपको क्या चाहिए। तब जियोन अपने पास से एक लंबी लिस्ट निकाल कर उस शॉप ओनर को पकड़ा दिया। अब उस लिस्ट को पढ़ने के बाद शॉप ओनर जियोन से कहता है इनमें से कुछ चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन इसके एक्सचेंज में आपको डियर 4 या डियर 5 का पिल देना होगा। अब जियोन की आंखें चमक गई थी।
थी। जियोन इसके लिए तैयार हो गया। वो शॉप का ओनर कुछ समय बाद होप्स को लेकर आ गया। अब जियोन उन होप्स को देखकर काफी खुश हो गया। वो तीनों होप्स दिखने में काफी खूबसूरत थे। जियोन उन होप्स को लेने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा था। तभी एक ओल्ड मैन इंतजार करने के लिए कहकर उनकी तरफ आने लगा। उस ओल्ड मैन को देखकर सभी लोग के पसीने छूटने लग गए। इस ओल्ड मैन का नाम क्योंग है और ये ओल्ड मैन डियर 5 का एल्केमिस्ट था, जिस वजह से इसकी पहचान बड़े बड़े लोगों से था। अब इसीलिए कोई भी इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। क्योंग आगे आकर कहता है कि आपको लगता है कि इस बच्चे के पास टियर 5 का पिल मौजूद होगा, इसकी आप उम्र देखें। अब इस बात को सुनकर शॉप ओनर नर्वस हो गया। अभी पीछे से ओनर यू की आवाज आई, मिस्टर क्योंग आप हमारे शॉप पर आई, यह हमारे लिए काफी सम्मान की बात है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब ओनर यू की बात को सुनकर क्योंग कहता है, मुझे इन तीनों होप्स की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पर इन होप्स को परचेस करने के लिए आया हूँ। तभी जियोन कहता है, इन होप्स की जरूरत मुझे भी है, इसलिए मैं आपको ये होप्स नहीं दूंगा। अब वहाँ का माहौल धीरे धीरे गर्म होने लग गया। तभी ओनर यू जियोन के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जियोन अपनी जिद पर अड़ा रहा। क्योंग अपने हाथों को आगे बढ़ाने लगा। तभी एक दूसरा हाथ जाकर उसके हाथ को रोक दिया। जियोन के बर्तावों को देखकर क्योंग को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। तभी ओनर यू कहने लगी, क्यों ना आप दोनों अपने अपने पिल को बाहर निकाले और जिसके पिल की क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगा वो इन होप्स को ले जाएगा। अब ये सुनकर क्योंग अपने स्टोरिंग से स्पिरिट पिल को निकालकर शॉप ओनर को दे दिया। शॉप ओनर उस पिल को जांचते हुए कहते हैं, ये पिल डियर 5 का एक लो लेवल का पिल है। अब ये सुनकर क्योंग अपने हाथों को फिर से उन होप्स की तरफ ले जाने लगा, लेकिन फिर से जियोन ने उसे रोक दिया और अपने स्टोरिंग से स्पिरिट पिल को निकालकर शॉप ओनर को चेक करने के लिए दे दिया। अब वो शॉप ओनर पिल की क्वालिटी को देखकर हैरान हो गया। वो कहता है, इस पिल की क्वालिटी बहुत ज्यादा है। अब इस बात को सुनकर क्योंग का पारा हाई हो गया। वो गुस्से में पूरी तरह से आग बबूला हो गया था। दूसरी तरफ जियोन अपने हाथों को आगे बढ़ाने की कोशिश करा। तभी क्योंग अपना अटैक जियोन पे कर दिया, लेकिन जियोन अपने ऑरा प्रेशर से उससे दूर धकेल दिया। अब जियोन की एनर्जी की वजह से ओनर यू और शॉप ओनर काफी पीछे धकेले गए। जियोन की इतनी स्ट्रेंथ को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ क्योंग काफी पोलाइट होकर जियोन से अपनी गलती का माफी मांगकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाते समय वो धीरे से कहता है, बच्चे मैं तुम्हें देख लूंगा। दूसरी तरफ ओनर यू सामने आकर जियोन से कहती है, अच्छा हुआ आपने उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि भले ही उसकी स्ट्रेंथ कम हो लेकिन उसकी पकड़ ब्लैक एम्पर सिटी में, इस वजह से उसे कोई भी ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करता। और अब जबकि आपने उसे ऑफेंड किया है तो वो आपसे बदला जरूर लेगा, इसलिए मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। ओनर यू की बातों को सुनकर जियोन उन्हें धन्यवाद कहता है और निकलने से पहले जियोन ओनर यू से सवाल करता है, क्या आपने बोधी ट्रांसफॉर्मेशन सलावा के बारे में सुना है? बोधी ट्रांसफॉर्मेशन सलावा ये नाम सुनकर वो दोनों ही सोच में चले गए थे। कुछ समय बाद तो ओनर कहता है, इसके बारे में मुझे कुछ सालों पहले पता चला था कि बोधी ट्रांसफॉर्मेशन सलावा किसी भी इंसान के हार्ट की जगह रिप्लेस किया जा सकता है और जो मरने वाला हो उसके हार्ट से एक्सचेंज करे तो वो इंसान बच जाएगा और ये यहाँ पर हो रहे ब्लैक एम्पर सिटी की सबसे बड़ी ऑक्शन के अंदर रखा जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर जियोन काफी खुश हो गया था। फिर वो तीनों वहाँ से निकल गए थे। लेटर फेरी डॉक्टर जियोन को धन्यवाद कहती है क्योंकि जियोन ने उसकी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में उसकी काफी मदद कर रहा है। अब इस बात को सुनकर जियोन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर जियोन आगे बढ़ जाता है। जियोन के आगे बढ़ जाने के बाद लेटर फेरी डॉक्टर अपने मन में कहती है, समय आने पे मैं तुम्हें इसका पे जरूर करूंगी। दूसरी तरफ जिया अपने खाने का इंतजाम कर रही थी। जियोन अपना स्पेशल टोकन दिखाकर एक होटल के अंदर एंट्री कर लेता है। अब उसी तरफ से पावरफुल आदमी अपनी काफी लोगों के साथ आ रहा था। उसका चेहरा उसके मास्क से ढका हुआ था। अब जियोन उसी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन लेटर फेरी डॉक्टर जल्दी से आगे बढ़ने के कहती है। जियोन जाते जाते उस व्यक्ति को आखिरी बार देखता है और कहता है, इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ वो पावरफुल व्यक्ति अपने हाथों को कस के बंद करता है और लास्ट पार्ट में हमने देखा था जियोन होप्स को परचेस करके एक पवेलियन के अंदर रुकने के लिए आ गया। वहाँ पर जियोन को एक मिस्टीरियस व्यक्ति दिखता है जिसके अंदर से काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा था। इसके अलावा जियोन को महसूस होने लगा जैसे कि वो पहले भी इस व्यक्ति से मिल रखा हो। तक जियोन अपने ग्रुप के साथ अंदर की तरफ आ गया था। वहाँ पर एक लेडी उनका रूम टोकन लेकर उन्हें अंदर की तरफ ले जाने लगी। तभी लेटर फेरी डॉक्टर अपने पीछे कुछ लोगों को आते हुए देख लेती है। तभी सामने से वुल्फ गैंग के लोग उनकी तरफ आने लग गए और उन्होंने जियोन का रास्ता रोक दिया। दूसरी ओर वुल्फ गैंग का लीडर उस लेडी को एक नजर देखता है, जिस वजह से वो लेडी काफी घबरा गई और वहाँ से जल्दी से निकल गई। ये सभी उन्हीं बदमाश के लीडर थे जिन्हें जियोन ने पिछले पार्ट में मारा था। अब अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख
सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वुल्फगैंग का लीडर जियोन से कहता है तुमने मेरे भाई को मारा, अब इस वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये कहते हुए वुल्फगैंग का लीडर काफी गुस्से में आ गया और अगले ही पल वुल्फगैंग का लीडर अपने वेपन से जियोन पे हमला कर दिया, लेकिन जियोन ने वुल्फगैंग के लीडर के वेपन को अपने लेफ्ट हाथ के 2 उंगली से रोक लिया। ये देखकर वुल्फगैंग का लीडर हैरान हो गया। जियोन मूव ना करके अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जियोन की एनर्जी काफी पावरफुल हो गया था, इस वजह से वुल्फगैंग का लीडर काफी पीछे धकेला गया। वुल्फगैंग के लोग अपने लीडर को गिरने से बचा लेते हैं। अब तक वुल्फगैंग के लीडर को भी समझ में आ गया वो जियोन से नहीं बच सकता और ना ही उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जियोन से मुकाबला कर सके, लेकिन वो अपनी बेइज्जती होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो जियोन से कहता है हम बाद में फिर कभी लड़ेंगे। ये कहते हुए वुल्फगैंग का लीडर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जियोन इस बात को अच्छी तरह समझ गया वुल्फगैंग का लीडर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और फ्यूचर में वो हमें हानि पहुँचाने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए जियोन उनके भागने से पहले जिया से कहकर उन सभी पे हमला करवा दिया। अब दूसरी तरफ जिया उन सभी पे अटैक करने के लिए तैयार हो गई। जिया अपने पंच में काफी एनर्जी डालकर उन सभी की तरफ बढ़ गई। ये देखकर वुल्फगैंग का लीडर जिया के हमले से बचने के लिए अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी पर लपेट लिया। जिया अपने चेहरे पे एक डेविल स्माइल लाकर उनकी तरफ बढ़ने लग गई। जिया बड़े आराम से वुल्फगैंग के लीडर को घायल करने में सक्षम हो गई। वुल्फगैंग का लीडर उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिर गया। अब जिया अपनी दूसरी मूव के लिए तैयार हो गई। फिर एक और पावरफुल पंच बनाकर जिया वुल्फगैंग के लीडर की तरफ जाने लग गई। ये देखकर वुल्फगैंग का लीडर काफी घबरा गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया अगर ये पंच उसे लग गया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। इसलिए वुल्फगैंग का लीडर डर से पीछे हटकर जोर से चिल्लाता है यंग मास्टर माओ मुझे बचाइए। अब उसके ये कहते हम वहाँ पर एक लड़के को आते हुए देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर माओ था। माओ वुल्फगैंग के लीडर के सामने जल्दी से आ गया। अब ये देखकर भी जिया नहीं रुकी, बल्कि अपनी गति को और बढ़ाकर माओ पे हमला करना चाहा, लेकिन माओ जल्दी से अपने सामने एक फॉर्मेशन बनाने लग गया। अपने एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके जिया के हाथों को रोक लिया और जिया की ही पावर को जिया के खिलाफ कर दिया। जिया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मिस्टीरियस व्यक्ति ने क्या किया। दूसरी ओर माओ जिया के हाथों को हटाकर उस पर एक पावरफुल अटैक कर दिया, जिस वजह से जिया घायल होकर काफी दूर जाने लग गई, लेकिन इसके बावजूद यंग मास्टर नहीं रुका। माओ जल्दी से एक पावरफुल अटैक बनाकर जिया की तरफ काफी तेजी से जाने लग गया। ये देखकर जियोन जल्दी से एक्शन में आते हुए अपनी जगह से डिसअपीयर होकर अपने राइट हैंड से जिया को पकड़ लिया और अपने लेफ्ट हाथ से पाम अटैक बनाकर माओ के अटैक से टकरा दिया। अब दोनों के टकराव की वजह से वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी वेव फैल गया। अब दोनों ही इस एनर्जी की वजह से धकेले गए और अपनी जगह पे वापस आ गए। जियोन जिया को नीचे रखने के बाद माओ पे भड़कते हुए कहता है आखिर तुम एक बच्ची पे इतने पावरफुल अटैक कैसे कर सकते हो। दूसरी ओर माओ अपने दोनों हाथों को पीछे करके एक किसी एक्सपर्ट की तरह खड़ा हो गया। वुल्फगैंग के लोग माओ को देखकर ग्रीट करते हुए उसे धन्यवाद कहते हैं। फिर माओ जियोन से कहता है मैं ब्लैक एम्पायर सिटी का यंग मास्टर हूँ और मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पर किसी को फाइट ना करने दूं। इन सभी बातों को हटाकर इस बच्ची की अटैक काफी पावरफुल थी, जिस वजह से सिर्फ मैंने इसे रोका और इसकी गलती की सजा मैं इसे दे रहा हूँ। अब ये सुनकर जिया का पारा हाई होने लगा। जियोन माओ से सवाल करता है आखिर जब इन सभी ने हम पर हमला किया था तब तुम कहाँ थे और तुम्हारे रूल कहाँ गए थे। जियोन की बातों को सुनकर माओ हंसते हुए कहा ब्लैक एम्पायर सिटी में काफी जगह लड़ाई होती रहती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर जगह जाकर उन सभी को रोकूं। तभी जियोन के पीछे से एक आवाज आती है कि हमें इस मैटर को यहाँ पर भूल जाना चाहिए। ये कहने वाली लिटिल फेरी डॉक्टर थी। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात मानकर सोचते हुए राजी हो गया, लेकिन जिया तो लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों से बिल्कुल भी सहमति नहीं थी, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ा। माओ जियोन से उसका नाम पूछता है, जिस पर जियोन अपना नाम जियान जाओ बताता है। वो सभी अपनी रूम की तरफ बढ़ गए। माओ लिटिल फेरी डॉक्टर को जब देखता है तो उसे देखता ही रह गया। अगले सीन में जियोन जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर रूम में आकर थोड़ी देर आराम कर रहे थे। जिया अभी के लिए नाराज थी। जिया अपनी नाराजगी को शो करते हुए जियोन से कहती है अगर यहाँ पर मेरी बड़ी सिस्टर काइलिन होती है तो वो इन सभी को अकेले संभाल लेती, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हुए वो रुक गई और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ मुंह फुलाकर देखने लग गई। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर जिया की तरफ देखते हुए कहती है तुम नाराज मत हो, वो लड़का कुछ दिनों में मारा जाएगा। ये कहने के बाद उसने अपने पास से एक एलेक्सर निकाल कर सामने की तरफ रख दिया। अब दूसरी तरफ ये सुनकर जियोन जिया शॉक्ड हो गए। जियोन चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है क्या तुमने उसे पॉइजन दे दिया। फिर हमारा सीन चेंज होकर माओ और डीमन वैली के एक एल्डर पे आ गया, जो कि उसी मिस्टीरियस मैन के पास कुछ बात करने के लिए आए थे। अब डीमन वैली के एक एल्डर आगे आकर मिस्टीरियस मैन से कहता है हमें किसी भी हालत में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा चाहिए, और ये बात खुद डीमन वैली के हेड ने कहा है। ये सुनकर मिस्टीरियस मैन ने कहा तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम बस इतना पता लगाओ आखिर कितने लाइट डोजोंग और डोजोंग यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर वो अपना गर्दन हाथ में हिलाकर वहाँ से निकल गया। अगले सीन में जियोन जिया और लिटिल फेरी
फेरी डॉक्टर अपना सारा काम खत्म करके थोड़ी देर आराम कर रहे थे। तभी दरवाजे पे दस्तक हुआ। अब जियोन ने अपने चेहरे पे अपना मास्क लगा लिया और जाकर दरवाजा खोला। जियोन ने दरवाजे के उस पर माओ को देखा। माओ जियोन को देखकर हैरान हुआ, लेकिन फिर भी एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए माओ जियोन से कहता है, आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहूंगा और इसीलिए मैं गलती की भरपाई के रूप में मैं खुद आपको ये सिटी दिखाना चाहूंगा। ये सभी शब्द वो जियोन से कह रहा था, लेकिन वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देख रहा था। जियोन कहता है, मुझे माफ करे लेकिन हमें नहीं घूमना। जियोन के शब्द पूरा होने से पहले जिया जल्दी से आकर माओ पे हमला करने लगी। अब शुरुआत में माओ ने जिया के हमले को अपनी फॉर्मेशन से रोक लिया। ये देखकर जिया ने अपनी ताकत को बढ़ाकर उसकी फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। फिर जिया का पंच माओ को हिट कर गया। इसके अलावा जिया नहीं रुकी, वो अपने फिर से एक और पावरफुल अटैक बनाकर उस पे कर दिया। माओ जिया से पंच खाने के बाद वो काफी दूर हवा में जाने लगा, लेकिन किसी तरह माओ अपने आप को बैलेंस कर लिया और अपने आप को रोक लिया। वो भी थोड़ा सा घायल हो गया था। ये देखकर जियोन ने जिया को जल्दी से अंदर जाने को कहा। फिर पलटकर जियोन ने माओ से कहा, आपने यहाँ पर आकर हमसे ये सब पूछा इसके लिए शुक्रिया, लेकिन हमें अभी बाहर नहीं घूमना और मैं आपसे जिया की तरफ से माफी मांगना चाहूंगा। ये कहकर जियोन अपने रूम की तरफ चला गया, के सामने ही बंद कर दिया, जिस पर माओ को काफी दिक्कत हुआ, यानी कि उसे जियोन और जिया पे काफी गुस्सा आ गया। माओ अपने मन में सोचता है, जिससे मैं मिलने के लिए आया था वो मुझे दिखी नहीं और बेइज्जती अलग से हो गई। अब दूसरी तरफ जिया और जियोन अंदर की तरफ हंसने लगे। जियोन कहता है, अब क्या तुम ठीक हो? जिस पर जिया एक स्माइल जियोन की तरफ पास करते हुए कहती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जियोन अंदर जाकर पिल रिफाइन करने लगा। ये पिल किसी भी डाउआ के पिक वाले व्यक्ति को डाउजोंग पे पहुँचाने के लिए 10% चांस को बढ़ा देता है। जियोन पिल को रिफाइन करने लगा। जियोन इस पिल को काफी हद तक बनाने यानी कि रिफाइन करने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर एक अलग ही कमरे में बुक को रीड कर रही थी और उसके बाजू में जिया आराम फरमा रही थी, लेकिन अब इस आराम से जिया को काफी दिक्कत होने लगी, क्योंकि जिया को मस्ती करना, परेशान करना या फिर किसी से लड़ाई करना काफी पसंद होता है। इसके अलावा जिया हर कुछ समय बाद लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल कर रही थी, आखिर जियोन कब आएगा? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर हर बार एक ही जवाब देती है, कुछ समय बाद। अब काफी समय के बाद वहाँ पूरी जगह अनस्टेबल होने लगी, यानी कि वो पूरी जगह हिलने लगे। दूसरी तरफ काफी पावरफुल लोगों को भी इसके बारे में पता चल गया, इसलिए वो सब भी इस पिल को हासिल करने के लिए इनकी तरफ आने लगे। तभी एक शांत और काफी पावरफुल आवाज आती है, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम यहाँ से दूर ही रहो और जिसे मरना है वो मेरे सामने आए। अब ये कहने वाली और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर थी। लिटिल फेरी डॉक्टर ये सब कहते हुए अपनी खतरनाक पॉइजन को रिलीज कर रही थी। अब ये सुनकर काफी लोगों की हालत खराब होने लगा। अब तक उस जगह पर डिमन वैली का हेड उस मिस्टीरियस व्यक्ति के साथ आ गया था। मिस्टीरियस व्यक्ति डिमन वैली के हेड से कहता है, अभी हमें पीछे हट जाना चाहिए, अभी समय नहीं आया कि हम मूव करें। ये सुनकर डिमन वैली के लोग पीछे हट गए। दूसरी तरफ साउथ गेट के लोग भी यहाँ पर आए थे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की उन सब पर जैसे नजर जाती है तो वो एक स्माइल करते हुए साउली से कहती है, क्या तुम साउथ गेट से हो? ये सुनकर साउली हैरान हो गया। उसने अपने मन में सोचा, आखिर ये मुझे कैसे जानती है, मैं तो इससे कभी नहीं मिला हूँ। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर साउली की कंफ्यूज भरी एक्सप्रेशन को देखकर कहती है, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, तो क्या आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दूर जाएंगे? जो साइले अपने लोगों के साथ वहाँ से दूर निकल गया। अब आगे की स्टोरी काफी अच्छी होने वाली है और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। इसके अलावा अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर दे। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।